फिलहाल दोस्तों अगर आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आप टाटा मोटर से सीख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इस ब्रांड का कुछ हफ्ते पहले हैरियर ईवी का लॉन्च हुआ था। काफी दोस्तों बढ़िया लॉन्च किया, काफी सबको ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। पर दोस्तों अगर आप देखें इसके लॉन्च पे सब लोगों को लग रहा था कि इसका प्राइसिंग क्या होने वाली है, क्या इसका प्राइसिंग एकदम कॉम्पिटिशन के आसपास होने वाली है, उससे कम होने वाली है, उससे ज्यादा होने वाली है। और मेन लग रहा था कि इस गाड़ी का जो 400 हॉर्स पावर वाला वेरिएंट है, टेक्निकली 400 है नहीं, मैं 400 बोल रहा हूँ, उसका प्राइस तो भाई 40 लाख का हो गया। अगर फिर कौन खरीदेगा इस गाड़ी को। पर दोस्तों अब टाटा मोटर ने इसकी प्राइसिंग अनवील करी है और ऐसा लग रहा है भाई इन्होंने किसी कार्वर्सल प्रो को हायर कर लिया इसकी प्राइसिंग को बताने के लिए, क्योंकि लिटरली द प्राइसिंग इज सो मच ऑन पॉइंट। और साथ ही में इस गाड़ी के बारे में और काफी सारी इंफॉर्मेशन आई है जो कि आपको आज से पहले पता नहीं होगी। उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब and be a real aristocrat. I can't even tell you, so close to 300k subscribers. Subscribe now and be a part of the community. बहुत दोस्तों बढ़िया आपको एक डांस करके दिखाऊंगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो हमें दोस्तों पता था इस गाड़ी में आपको दो डिफरेंट पावर ट्रेन ऑप्शन मिलने वाले, एक इसका रेयर व्हील ड्राइव वाला है, एक इसका क्वाड व्हील ड्राइव वाला है। काफी बढ़िया दोनों में आपको पावर मिलने वाली है। हमें पहले ही पता था इस गाड़ी में आपको 4 डिफरेंट वेरिएंट्स मिलने वाले हैं और इसमें आपको दो जो कि टाटा मोटर्स ने काफी स्ट्रैटेजिकली बनाए हैं, क्योंकि जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है BE6 है, XEV9 है, उसमें आपको बेसिक बैटरी पैक 59 किलोवाट का मिलता है, टॉप एंड बैटरी पैक 79 किलोवाट का मिलता है। इसके अंदर टाटा मोटर ने स्ट्रैटेजिकली क्या करा है कि लोअर वाला छोटा वाला बैटरी पैक 65 किलोवाट का रख दिया है, तो 6 किलोवाट आपको एक्स्ट्रा मिलती है लोअर वाले ट्रिम में। और हायर एंड वाला बैटरी पैक 75 किलोवाट का रख दिया है, तो 4 किलोवाट कम है एज कम्पेयर टू महिंद्रा के 79 किलोवाट से, जो कि अगर आप देखें टेक्निकली इतना फर्क नहीं पड़ने वाला टॉप एंड यूजर के लिए। 4 किलोवाट कौन ही देखने वाला है, पर लोअर वाले ट्रिम लेवल पे 6 किलोवाट एक काफी बड़ा ड्रास्टिक मेरे ख्याल से डिफरेंस ला सकता है, क्योंकि जो सीरीज है टेक्निकली वो चेंज हो गई है। एक में आपको 59 मिलती है, एक में आपको 65 मिलता है, तो थोड़ा बोलने में 200 डिफरेंस लगता है। और इसके अंदर टाटा मोटर ने ऑफिशियली रेंज डिफरेंस भी बता दिया है कि अगर आप इस गाड़ी का 65 किलोवाट वाला वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको टेक्निकली 540 किलोमीटर की रेंज मिलनी चाहिए, पर 75 मीडियन अगर आप देखें जो टाटा मोटर ने एक नया एल्गोरिदम टेस्ट करा है अपनी बढ़िया रेंज रियल बनाने के लिए, तो आपको 420 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। जो कि अगर आप देखें महिंद्रा की जो छोटे वाले बैटरी पैक्स है वो तो अभी रोड पे आई नहीं है, उनसे मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया अगर रियल लाइफ में 400 किलोमीटर इस गाड़ी के अंदर रेंज आती है। और प्राइसिंग दोस्तों अगर आप देखिए सुपर ऑन पॉइंट, जिसमें अगर आप देखिए महिंद्रा की जो XEV9 है उसके बेस मॉडल का प्राइस है 21.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया का। वही दोस्तों जो महिंद्रा की BE6 के बेस मॉडल है उसका प्राइस है 18.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था जो इसका बेस मॉडल है उसका प्राइस एकदम ऐसे बीच में अगर इनके हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। टाटा मोटर ने दोस्तों यही कर दिया। और जो इस गाड़ी का बेस मॉडल है एडवेंचर 65, उसका स्टार्टिंग प्राइस है 21.5 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, तो 50,000 रुपये सस्ता है एज कम्पेयर टू XEV9 का बेस मॉडल। पर इसमें आपको 6 किलोवाट की एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, तो एक एडवांटेज हो गया बेस मॉडल के अंदर टाटा मोटर के पास कि बैटरी बड़ी दे रहे हैं, प्राइस कम दे रहे हैं। ओ माय गॉड, हु इज गोइंग टू बाय द XEV9 बेस मॉडल? टाटा हैज प्लेड दिस टाइम। भाई उन्होंने मुझे हायर किया था क्या दोस्तों? अगर आपको पता नहीं, आई वेंट टू टाटा मोटर टू मेक द ऑल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। और अगर आप देखें इन्होंने अपनी वेबसाइट भी काफी रिवैम्प कर दी है, काफी बढ़िया बना दी है, जिसमें दोस्तों अगर आप एडवेंचर 65 पे क्लिक करते हैं, ऐसे नाम नहीं लग रहा किसी कॉकटेल का एडवेंचर 65, तो इस गाड़ी का बेस मॉडल है। हाँ ये बेस मॉडल लग नहीं रहा बिल्कुल भी, पर ये बेस मॉडल है जिसमें आपको सामने बढ़िया LED लाइट्स मिलती है, बढ़िया आपको हाई बीम वगैरह सारी लाइटें मिलती है, बढ़िया आपको ग्रिल मिलती है। कोई बता नहीं सकता ये गाड़ी का बेस मॉडल है या फिर टॉप मॉडल है। साइड में आपको 18 इंच के लॉन्च मिलते हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल से। वाओ वेरी नाइस। और आपको जो रूफ है ऐसे भाई पूरी ग्रे इश कलर में मिलती है, काफ़ी अलग सी लगती है। सनरूफ आपको ऑब्वियसली मिलती नहीं है। पीछे आपको बढ़िया टेल लाइट्स मिलती है LED वाली, और आपको डिफ्यूज़र भी ऐसे बढ़िया प्लास्टिक वाला मिलता है। तो आप दोस्तों देख के कह नहीं सकते गाड़ी का बेस मॉडल है। और वही अगर आप इसके इंटीरियर में आते हैं तो आपको बढ़िया 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, बढ़िया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यह आपको IRVM ऐसे चोमू वाला मिलता है। छत में ऑब्वियसली कोई सनरूफ है नहीं, और आपको सीटें पूरी लेदर की मिलती है दोस्तों। अगर आप देखें तो ऐसे आप कह नहीं सकते कि बेस मॉडल है। टेक्निकली आपको सब कुछ ही मिल रहा है 21.5 लाख के प्राइस में। पर दोस्तों अगर आप में थोड़ा सा भी अगर दिमाग है, अगर आप थोड़े से भी रियल कार्वर्सल प्रो, तो आप 50,000 रुपये और खर्चो और इस गाड़ी का एडवेंचर S65 वाला मॉडल ले लो। मतलब यार मैं थोड़ा बेकार वाला एक्सेंट हो गया। अब आप कहोगे भाई 50,000 क्यों खर्चवा रहा है तू मेरे? 50,000 खर्चवा रहा हो दोस्तों इसके लिए। ओ माय गॉड, देख रहे भाई इस 50,000 के अंदर आपको सनरूफ मिल रही है, आपके बच्चे भाई बढ़िया खड़े हो जाएंगे, आपको बोलेंगे पापा यू आर अ वेरी ग्रेट गाय। पापा, उन्हें क्या पता भाई, पापा तो रियल कार्वर्सल प्रो है। तो भाई टेक्निकली है तो सिर्फ यही फर्क, पर मेरे ख्याल से इसके ऊपर 50,000 खर्चना काफी वर्थ इट है। तो टेक्निकली आपको इस गाड़ी में जो बेस मॉडल है उसमें आपको सनरूफ मिलती है, 18 इंच के लॉज मिलते हैं, आपको ADAS भी मिलता है प्रॉपरली, अगर आपको पता नहीं 10 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, LED लाइटें ऑल राउंड मिलती है, और कोई भी ऐसे बेस मॉडल वाली चीज नहीं है। तो भाई 22 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया ऑन रोड आते आते 23 लाख रुपए, 23.5 लाख रुपए,
भाई इससे बढ़िया डील क्या है, इतना बढ़िया आपको जो फीचर कॉम्बिनेशन है आपको रियल वाली हैरियर के अंदर नहीं मिलता, जो कि डीजल फॉर्मेट में आती है। तो भाई उससे बढ़िया आपको वैल्यू टू मनी रेशियो इसके अंदर मिल रहा है। फिर दोस्तों इसके ऊपर अगर आप 2 लाख रुपए और खर्च दें तो आपको इसका फीएलएस प्लस 65 वाला वर्जन मिलता है, जो कि इसका आप कह सकते हैं मिड वाला मॉडल है। अब इसके अंदर आपको डिफरेंस क्या मिलता है कि लुक्स तो आपको सेम ही मिलती है, पर आपको थोड़े एडिड कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये जैसे आपको थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा, काफी अच्छा लग रहा है। 19 इंच के आपको टर्बन लुक वाले लॉयज मिलते हैं, सारे एक्सेंट्स आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड वैसे ग्रे आ रहे थे। और पीछे भी अगर आप देखें ब्लैक एक्सेंट्स है, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब इंटीरियर के अंदर दोस्तों काफ़ी मेन डिफरेंसेस है, जिसमें आपको अब 12 इंच की स्क्रीन मिल रही है। ये 4K वाली सैमसंग वाली स्क्रीन नहीं है, पर 12 इंच की है। स्टीयरिंग आपको सेम मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम मिल रहा है, पर आपको ब्लैक पूरा डैशबोर्ड मिल रहा है, जिसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। और इसमें भी अगर आप देखिए कोई भी आपको ऑफ रोडिंग मोड्स वगैरह नहीं मिल रहे, मतलब नॉर्मल वही मिल रहे हैं, क्योंकि 2 व्हील ड्राइव वाला वर्जन है। पर आपको सीटों में बढ़िया भाई ऐसे लेदर फैब्रिक मिल रहा है, छत में आपको सनरूफ मिल रही है, और सनरूफ के साइड में आपको बढ़िया भाई साइड में ऐसे एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल रही है, जो कि अच्छी है। पर भाई महिंद्रा की जो सनरूफ के अंदर लाइटिंग है वो दैट इज एक्सेप्शनल। और पीछे भी अगर आप देखिए सब कुछ बेसिक है। तो ये सब लेने के लिए आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने पड़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतना भी वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा नहीं। और इसके ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए और खर्च लेंगे तो आपको इसका फीएलएस प्लस 75 वाला वर्जन मिल जाएगा। मतलब आपको 1 लाख रुपए और खर्च के आपको 75 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी। तो आपको 1 लाख रुपए और खर्च के आपको 10 किलोवाट एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाएगी। तो 1 किलोवाट की वैल्यू हो गई 10,000 रुपए, जो कि टेक्निकली दोस्तों मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि आपको पर चार्ज अराउंड 50 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगी। अब मान लो आप इस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चलाते हो, तो आप इस गाड़ी को 200 बारी या 250 बारी चार्ज करोगे मैक्सिमम। अब 250 बारी चार्ज करने में अगर आपको 15% कम चार्ज करना पड़ेगा, तो टेक्निकली वो भी आपकी कॉस्ट बचेगी। और उस टाइम में आप दोस्तों कार्वर्सल की वीडियोस देख लोगे, कुछ काम कर लोगे, जिससे आप 1 लाख तो आसानी से कमा सकते हो। तो मेरे ख्याल से 75 वाला वर्जन इज टोटली वैल्यू फॉर मनी। अब दोस्तों इसके ऊपर फीएलएस 75 के ऊपर अगर आप 2.5 लाख रुपए और खर्चते हैं, तो आपको इसका एम्पावर्ड 75 वाला वर्जन मिलेगा, इसका टॉप एंड टेक्निकली। और जो एम्पावर्ड वाला वर्जन है सिर्फ आपको 75 किलोवाट की बैटरी के साथ ही मिलेगा, इसमें आपको 65 वाला वर्जन नहीं मिलेगा। और टेक्निकली बाहर से अगर आप देखें एकदम सेम गाड़ी है, कुछ डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा। मेन इसका डिफरेंस आने वाला है दोस्तों इंटीरियर के अंदर, जिसमें आपको एकदम ऐसे रेडिकल डिफरेंस मिलेगा। एक तो दोस्तों अगर आप देखें तो आपको डैशबोर्ड के अंदर ये देखो ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्बन फाइबर वाली फिनिश मिलती है, वाइट कलर वाली। साथ ही में आपको 14 इंच की सैमसंग की 4K एलईडी स्क्रीन मिल रही है, जो कि एकदम ही अलग लग रही है। और दोस्तों ये मुझे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगी। साथ ही में दोस्तों आपको स्टीयरिंग डुअल टोन मिल रहा है, और बढ़िया बढ़िया आपको ऐसे थीम्स ही मिल रही है। ये दोस्तों आपको पूरे बढ़िया मोड्स वगैरह मिल रहे हैं, इसके ऑफ रोडिंग वगैरह वाले, इसके परफॉर्मेंस वाले। और आपको सीटों में भी देखें तो डुअल टोन फिनिश मिल रही है। ये दोस्तों सीटें थोड़ी गंदी हो सकती है वैसे, पर फिर भी अच्छी लग रही है। छत में आपको वही ऐसे लाइटिंग वगैरह मिलती है। और ये दोस्तों मेन है इसका, ये जो इसका EIRVM है, जिससे आपको पीछे बढ़िया प्राइवेसी मिलने वाली है। और ये ADAS वगैरह का इसका सेंसर है। तो दोस्तों ये अगर आप देखें 2.5 लाख रुपए खर्च के आपको एक तो ये नया मिल रहा है, आपको स्क्रीन नहीं मिल रही है, आपको ये वाले फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, साथ ही में आपको चाबी वाबी के कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, आपको JBL का ऑडियो सिस्टम मिलेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सही है, वर्थ इट है। और आपको ये भी दोस्तों मिल रहा है जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपए और खर्च लेना। पर मुझे दोस्तों मेनली जाना है इसके जो 4 व्हील ड्राइव वाले वर्जन है ना, क्वाड व्हील ड्राइव वाले, उनकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो इसका क्वाड व्हील ड्राइव वाला वर्जन है, शायद वो फीएलएस के ऊपर ही स्टार्ट होगा। मतलब फीएलएस से नीचे स्टार्ट करने का कुछ फायदा नहीं है उसको। अब फीएलएस प्लस 75 में उसका स्टार्टिंग होगी मेरे ख्याल से, और वो 2 लाख रुपए महंगा होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाला वर्जन। तो उसका स्टार्टिंग होगी 26.9 लाख रुपये से, तो 27 लाख रुपए से। और टॉप मॉडल अराउंड 30-31 लाख रुपए एक्सट्रीम इंडिया का जाता भी है। और 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी अगर हो जाता है, तब भी इसका जो टॉप मॉडल है अराउंड 31 या 30.5 लाख रुपीज़ का जाने वाला है। तो तब भी अगर आप देखें ये गाड़ी ज़्यादा सस्ती है एज कम्पेयर टू महिंद्रा की XCV9E का टॉप मॉडल, जिसमें आपको ना तो 4 व्हील ड्राइव मिलती है, आपको ना तो इतनी बढ़िया एक्सेलरेशन मिलती है, ना आपको इतने बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, और ना आपको इतनी बढ़िया ऑफ रोडिंग मिल रही है। और टॉप मॉडल अगर महिंद्रा इस गाड़ी का 30 लाख के आसपास का लॉन्च कर पाए एक्सट्रीम इंडिया, जो कि मेरे ख्याल से होने वाला है, ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मोटर ऐड करने से ऑब्वियसली 5 लाख तो बढ़ने नहीं वाले। तो दोस्तों कितना बढ़िया मजा आने वाले है। जो टॉप एंड वाली मार्केट है वो तो एकदम सैचुरेट हो गई। 30 लाख के अंदर BYD भी इतनी बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च नहीं कर पाएंगे 4 व्हील ड्राइव वाली। मतलब अगर उनको इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए फिर तो शायद कर सकते हैं। अब दोस्तों बताना आपको कैसी लगी इस गाड़ी की प्राइसिंग। मैं बस इसकी 4 व्हील ड्राइव वाली प्राइसिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। 4 व्हील ड्राइव अगर 30 लाख के अंदर आ जाए इसका टॉप मॉडल, ओ माय गॉड माय ब्रेन्स विल ब्लास्ट। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डिफरेंट बैटरी पैक्स मिलने वाले हैं।